व्हाट आर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है क्या? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम देखते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है बहुत ही सिंपल है। इफ़ अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी। एंड अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो अनलेस अनबैलेंस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा। कब तक? जब तक उस पर बैरूनी फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर असरअंदाज नहीं होती। तो इसको कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर हम फर्ज करते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा। कब तक मूव करता रहेगा? जब तक कोई बैरूनी फोर्स के ऊपर असरअंदाज ना हो रही हो। इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, ये इसको अगर हम देखें कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, तो हमारे पास ये जो न्यूटन्स के लॉ होते हैं वो हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ऊपर डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर अर्थ जो है वो उसको हम कह सकते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जिसको हम कहते हैं फिजिकल टू एम ए। तो इसको हम डेफिनेशन से समझते हैं। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी की भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होती है तो इट प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन इन इट्स डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे होते हैं उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यही एक्सेलरेशन मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो अब देखें यहाँ पे मैस जो है ये स्मॉल है, और इसके ऊपर फोर्स लगाते हुए भी आसानी हो रही है। मतलब क्या? मैस कम है तो ये एक्सेलेरेशन इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, यानी कि एक्सेलेरेशन मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सेलेरेशन जो है वो मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन कम होगी, मैस चूँकि ज़्यादा है। तो ये दिस इज़ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Newton's third law of motion: action and reaction are equal in magnitude and opposite in direction. Action and reaction never act on same body. इसको हम यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए हमारे पास एक बलून है, इसमें एयर थी, तो जब हमने इसको छोड़ा तो यहाँ पे जो एयर है ये गोज डाउन, ये एक्शन हो गया, और बलून गोज अप, और ये रिएक्शन हो गया। अब देखें एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। एक्शन गैस के ऊपर हो रहा है और रिएक्शन जो है बलून के ऊपर हो रहा है। तो ये एक्चुअली एक्शन और रिएक्शन का पेयर है। अब यहाँ पे देखते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक तोप होती है, तोप गन होती है, जिसमें हम एक बॉम्ब फायर करते हैं, मिज़ाइल फायर करते हैं, उसकी डायरेक्शन देखें इस तरफ है। जैसे ही वो एक्शन होगा तो रिएक्शन क्या होगा कि ये जो तोप है ये एकदम से जर्क होगा, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में हिलेगा, तो ये रिएक्शन होगा। तो ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल्स हैं।